मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने बीते शुक्रवार यानी कि 12 सितंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी किया। लेकिन इस बार इस रिजल्ट में कुछ खास था। खास ये कि पहले जहां इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैंडिडेट की जाति, उसका सरनेम जैसी जानकारियां होती थी, वो इस बार नहीं थी और इसका सीधा असर उनके इंटरव्यू के नंबरों में भी देखने को मिला। पहले जहां मेंस में ज्यादा नंबर लाने के बाद भी इंटरव्यू में कम नंबर के चलते उम्मीदवार की रैंक गिर जाती थी और वो डिप्टी कलेक्टर बनने की जगह नायब तहसीलदार के जैसे पदों पर आ जाते थे, लेकिन 2024 के फाइनल रिजल्ट में ऐसा नहीं दिखा। और इस मुद्दे को द सूत्र ने पीएससी 2022 के जनवरी 2025 में आए रिजल्ट के बाद एनालिसिस किया और आपको खबर भी दिखाई, जिसमें नंबरों में कैसे उतार चढ़ाव होता है ये बताया गया था। इसके बाद आयोग ने जून 2025 में इस पर गौर करते हुए इंटरव्यू के तरीकों में बदलाव किया। इससे पहले जहां इंटरव्यू से पहले उम्मीदवार से 5 पेज में पूरी जानकारी ली जाती थी और वो अब 1 पेज पर आ गई है और इसी के तहत 1 पेज इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाता है और इसमें उम्मीदवार का सरनेम और जाति कैटेगरी के कॉलम को हटा दिया गया है। इसके चलते जाति और सरनेम के आधार पर बोर्ड में नंबर देने में जो भेदभाव का आरोप लगता था वो खत्म हो गया। द सूत्र ने 2022 के इंटरव्यू में अंकों का जब एनालिसिस किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, क्योंककि टॉपर दीपिका पाटीदार थी, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के नंबरों से ही ये बढ़त मिली। उनके मेंस में 1400 नंबरों में से 756.75 नंबर ही थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से 146 नंबर मिले और उनके कुल नंबर हो गए 902.75 और वो टॉप कर गईं। वहीं विवेक पटेल को मेंस में 1400 में से सबसे ज्यादा 797.50 नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से सिर्फ 63 नंबर मिले, यानी पूरे 83 नंबरों का अंतर। इसके चलते विवेक के कुल नंबर हो गए 843.25 और वो डिप्टी कलेक्टर की वेटिंग में आए और उनका फाइनल सिलेक्शन सहायक संचालक स्कूल के पद पर हुआ। तब मेंस 1400 नंबरों की और इंटरव्यू 175 नंबरों का होता था, यानी कि कुल 1575 नंबरों में से मेरिट लिस्ट बनती थी और अब मेंस 1500 नंबरों का और इंटरव्यू 185 नंबर का होता है और कुल मेरिट होती है 1685 नंबरों की। अब बात करते हैं साल 2024 की। इंटरव्यू बोर्ड में किया गया बदलाव जुलाई 2025 में हुए पीएससी 2023 के इंटरव्यू से लागू हुआ, लेकिन अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन शुक्रवार 12 सितंबर को आए पीएससी 2024 के अंतिम रिजल्ट में ये बदलाव साफ दिखा। इसमें पहली बार दिखा कि जिस उम्मीदवार के मेंस में सबसे ज्यादा नंबर है और वही टॉपर भी है और रैंक 1 पर आया है। मेंस के टॉपर और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर लाने के बीच नंबरों का अंतर सिर्फ 11 है, जबकि पहले ये अंतर 40 से 50 नंबरों तक जाता था। अब आपको साल 2024 के टॉपर्स के मेंस और इंटरव्यू के नंबर बताते हैं। देवांशु शिवहरे, इन्हें कुल नंबर मिले हैं 953, इनके मेंस में आए 813 नंबर और इंटरव्यू में इन्हें मिले हैं 140 नंबर। ऋषभ अवस्थी, इन्हें मिले हैं 945.50 नंबर, मेंस में इनके आए 806.50 नंबर और इंटरव्यू में इन्हें मिले हैं 139 नंबर। अंकित को मिले हैं 942 नंबर, मेंस में इनके 807 नंबर हैं और इंटरव्यू में इन्हें 135 नंबर मिले हैं। शुभम को 913 नंबर मिले हैं, मेंस में इनके 763 नंबर आए, इंटरव्यू में 150 नंबर। हर्षिता दवे 893.75 नंबर लाइन, मेंस में 742.75 और इंटरव्यू में 151 नंबर लाइन। रुचि जाट 891 नंबर लाइन है, मेंस में 780 नंबर इन्हें मिले हैं और इंटरव्यू में 111 नंबर। नम्रता जैन ये 890 नंबर लाई हैं, मेंस में इन्हें 748 नंबर मिले थे और इंटरव्यू में 142 नंबर। गिरिराज परिहार 859.75 नंबर लाए हैं, मेंस में इन्हें 747.25 नंबर मिले, इंटरव्यू में इन्हें मिले हैं 135 नंबर। स्वर्णा दीवान को 833.75 नंबर मिले हैं, मेंस में इन्हें 695.75 नंबर मिले हैं, इंटरव्यू में इनके 138 नंबर हैं। विक्रम देव शर्मा की बात करें तो इनके 765.75 नंबर हैं, मेंस में इनके 655.50 नंबर और इंटरव्यू में 110 नंबर इन्हें मिले हैं। इसके पहले राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम रिजल्ट में सिलेक्ट करीब 400 उम्मीदवारों के अंकों का भी द सूत्र ने पूरा एनालिसिस किया था, जिसमें ये खुलासा हुआ कि मेंस यानी कि लिखित परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो टॉपर दीपिका नहीं बल्कि विवेक पटेल होते, जिन्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। विवेक पटेल को मेंस में 1400 में से सबसे ज्यादा 797.50 नंबर मिले, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में 175 में से सिर्फ
63 नंबर दिए गए। इसके चलते उनके कुल नंबर 843.25 हुए और वो डिप्टी कलेक्टर की वेटिंग में आ गए और सहायक संचालक स्कूल शिक्षा के पद पर सिलेक्ट हुए। टॉपर दीपिका पाटीदार को मेंस में 756.75 अंक ही मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 175 में से 146 नंबर मिले और उनके कुल नंबर हो गए 902.75 और वो टॉप कर गई। राम को मेंस में 768.25 नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 75 ही नंबर मिले और वो 843.25 नंबरों के साथ डिप्टी कलेक्टर बनने की जगह पर स्कूल संचालक के पद पर सिलेक्ट हुए। वैदिक गोयल को मेंस में 746.25 नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में मात्र 85 नंबर मिले और उनके कुल नंबर हुए 831.25 और वो नायब तहसीलदार की वेटिंग में पहुंच गए। और ऐसा कई और उम्मीदवारों के साथ हुआ, लेकिन राज्य सेवा परीक्षा 2024 में टॉप करने वाले श्योपुर के दिवांशु शिवहरे साल 2022 की परीक्षा में वाणिज्य कर निरीक्षक यानी कि CTI के पद पर सिलेक्ट हुए थे। उन्हें बीते इंटरव्यू में सिर्फ 63 नंबर मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें इंटरव्यू में 140 नंबर मिले। इसके चलते अब वो डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के जारी हुए रिजल्ट में 13 पद डिप्टी कलेक्टर के थे। इसमें 8 पुरुष और 5 पद महिलाओं के लिए सिलेक्ट है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स का सरनेम और जाति को छिपाना अपने आप में एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।